सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद खास दिन और उत्तर दक्षिण का एक बेजोड़ समागम। दक्षिण भारत के महान संत रामानुजाचार्य की अयोध्या में भव्य मूर्ति का अनावरण। धर्मनगरी अयोध्या में पहली बार जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा का सीएम योगी ने किया अनावरण। महान संत जगत गुरु रामानुजाचार्य की जयंती पर यह विशेष श्रद्धांजलि अयोध्या में उनकी प्रतिमा को लगाकर। संत रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में 1017 ईस्वी में हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण करने के बाद संत रामानुजाचार्य 1137 में ब्रह्मलीन हो गए थे। तो अयोध्या में जो उनकी प्रतिमा है वो लगभग 4 फीट लंबी है और ये राम जन्मभूमि से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि दक्षिण भारत की शैली में जो राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है, अम्मा जी जिसे कहते हैं, वहां पर उस प्रतिमा की स्थापना की गई है। 120 वर्ष पुराने राधा कृष्ण मंदिर में वरिष्ठ साधु संतों की मौजूदगी में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य माने जाते हैं सबसे पहले जगत गुरु। संत रामानुजाचार्य को कलयुग में लक्ष्मण का भी अवतार माना जाता है और उनका जो पूरा जीवन, उनका जो पूरा कार्य है, उसके बारे में कहा जा सकता है कि भगवान राम के प्रति संत रामानुजाचार्य जी का प्रगाढ़ स्नेह रहा है। महान संत रामानुजाचार्य ने समानता और सामाजिक न्याय पर बेहद जोर दिया था। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये दक्षिण और उत्तर की जो सांस्कृतिक विरासत है, की जो सांस्कृतिक एकता है, जिस पर कई बार कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी हमारी सांस्कृतिक एकता पर सवाल खड़े करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्पण अयोध्या में संत रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा। आशुतोष। बिल्कुल लालचंद, जिस तरह से आपने कहा कि ये एक उत्तर और दक्षिण का मिलन है, तो अगर इसको और आगे बढ़ाते हुए मैं कहूं तो ये 2 युगों का मिलन है। ये 2 युग हैं जो 1000वीं शताब्दी रही है और उसके बाद ये 2000वीं शताब्दी चल रही है। इन 2 युगों के बीच में जो कुछ बीता है, उसमें सनातन धर्म किस तरह से पनपा, आगे बढ़ा और क्या कुछ हुआ है, इसको रामानुजाचार्य ने 1000 ईस्वी में ही इस पूरे चित्र को देख लिया था। और यही कारण था कि उन्होंने दक्षिण से चल करके उत्तर तक जो है आए और उन्होंने भगवान राम की तमाम सारी प्रेरणाओं को आत्मसात करते हुए कई सारे जो है अभिनव प्रयोग, अभिनव सिद्धांत, अभिनव विचारधाराएं दी। खासतौर पर वेदांत से प्रभावित रामानुजाचार्य ने विशिष्ट वेदांतवाद का जो है उन्होंने जो है निरूपण किया और इस विशिष्ट वेदांतवाद में उन्होंने वैष्णव मत की जो है प्रतिष्ठा की। और दक्षिण भारत के श्री पेरुंबदूर में जन्मे रामानुजाचार्य ने जो 3 सूत्र वाक्य जो है जिनका प्रादुर्भाव किया, जो वेदांत से संबंधित थे, जो वेदों से संबंधित थे, उसमें ब्रह्म सूत्र और विष्णु सहस्त्रनाम और उसके साथ दिव्य प्रबंधन, ये 3 टीकाएं थी जिनका लेखन करके रामानुजाचार्य ने समाज में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश की। और ये अगर हम थोड़ा सा लालचंद और थोड़ा सा इसको सरलीकृत करके अगर हम कहें तो उस वक्त का जो समाज था वो तमाम सारी सामाजिक विषमताओं से पीड़ित था और उन सामाजिक विषमताओं को की पीड़ा को दूर करने के लिए रामानुजाचार्य ने अपने अभिनव प्रयोग किए और उसमें कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने लेखन का कार्य किया और तमाम सारी चीजें दर्शन दिया, उन्होंने जो विशिष्ट वेदांत बताया, उसमें सर्वोपरि रूप से उन्होंने ब्रह्म, चित्त और अचित्त तीनों को एकीकृत होने का, एकाकार होने का उन्होंने दर्शन दिया। ब्रह्म से उनका तात्पर्य था ईश्वर का, आत्म से तात्पर्य, चित्त से तात्पर्य था आत्मा से, और अचित्त वो था जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे समीप है। निश्चित रूप से रामानुजाचार्य के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के उनके शिष्य होते हैं रामानंद के शिष्य होते हैं कबीर, रैदास और तुलसी भी उसी श्रेणी में आते हैं।
पूरी तरीके से सूरदास भी उसी श्रेणी में आते हैं जो रामानंद के शिष्य थे। इन लोगों ने भक्ति मार्ग का जो प्रचलन किया वह भक्ति थी भगवान राम के प्रति, और भगवान राम की अयोध्या में अगर आज 1000 सालों के बाद जब उनका आज जन्मदिन या उनका याददाश्त मनाई जा रही है, उस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आकर के उनकी मूर्ति का अनावरण करते हैं, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म की वह पराकाष्ठा जो कभी कालजयी रही है, हजार साल से चलती आ रही है, उसको फिर से एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त उसको प्रकीर्ण करने का काम किया है, उसको परिभाषित करने का काम किया है, जबकि भगवान श्री राम का उनसे कुछ दूर पर ही एक अमिट मंदिर बनने जा रहा है, जो कि न केवल 1000 वर्षों के लिए बनने जा रहा है, जबकि एक ऐसे तमाम सारे उनके विराट व्यक्तित्व के राम के बनने जा रहा है। निश्चित रूप से ये प्रेरणादायी होगा उन सनातनियों के लिए जिनकी सनातन धर्म में इच्छा कहीं न कहीं मान्यता है, और इसके साथ ही सनातन धर्म को वो मानते हैं, आत्मा से मानते हैं, और सनातन धर्म ही वही सूत्रवाक है जो कहीं न कहीं विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता है, और कहीं न कहीं संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम की आत्मा को अपने में एकीकार करके रखता है। लालचंद। आशुतोष, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास तौर पर जिक्र किया, अयोध्या जो वो आए हैं, तो आज के कार्यक्रम में उनका ये क्या क्या खास शामिल है, क्योंकि ये भी बात है कि जो दीपोत्सव होना है उसकी तैयारियों का भी मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं, और क्या क्या कुछ खास प्रोग्राम उनका है अयोध्या में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का? देखिए, खास तौर पर अगर हम कहें तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होता है, वो हर वर्ष उसका लक्ष्य दीपों की संख्या बढ़ जाती है, उसकी भव्यता बढ़ जाती है, और उसका जो है कहीं न कहीं उसमें सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, उसमें लोगों की आस्था और भक्ति भी बढ़ जाती है। और कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ इसको चाहते हैं कि भगवान राम की उस जो है, जब वो श्रीलंका से लौट करके विजय करके रावण पर लौट करके आते हैं, तो वो अद्भुत दृश्य जो कहीं ना कहीं प्रेरणादायी है, राम का संपूर्ण जीवन जो प्रेरणा का स्रोत है, जो आदर्श पुरुष है, जिनको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उस मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन के लक्षण अगर 1% भी किसी व्यक्ति के जीवन में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है कहीं न कहीं सुखमय होगा। उसकी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। उसके अतिरिक्त एक और धार्मिक कार्यक्रम है, एक अनुष्ठान है जिसमें वो भाग लेंगे। और निश्चित रूप से आज आपने जिस तरह से आज अपने बुलेटिन की शुरुआत की और चर्चा की शुरुआत की, अयोध्या में रामानुजाचार्य की शुरुआत की, निश्चित तौर पर इस वक्त का जो युवा है वो रामानुजाचार्य को अगर समझेगा, उनकी बातों को समझेगा, और उनके मूर्ति का अनावरण होगा, उनके तमाम सारे विशिष्ट वेदांत के जो है तत्व जो है निखर करके आएंगे, तो निश्चित रूप से समाज में इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। लालचंद जी, वही कोशिश हम और आप कर रहे हैं कि जो अच्छी विरासत है उससे हमारे युवा जुड़ें, और यही कोशिश अयोध्या में हुई है, दक्षिण और उत्तर के समागम की भी और सांस्कृतिक समागम की भी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।